तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं तमाम बच्चों के बारे में जो क्लास 12th में मैथमेटिक्स ले रखी है और किससे पढ़ रहे हो, NIOS में हो या CBSE बोर्ड में, दोनों बोर्ड के बारे में बात करने वाला हूं। क्यों? आज के जो टॉपिक है वो दोनों बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों ही चैप्टर एक साथ ज्वाइंट करके आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें आपको कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पावर ऐसा आएगा ना, सारे क्वेश्चन ये चुटकियों में लगा दोगे। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो हमारे वेबसाइट पे अपलोड हुए उसके बारे में अगर नहीं पता ना, तो उसे जाके देखो, नीचे लिंक दे दिया, उस पर क्लिक तो करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे मजेदार छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला मैंने? कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है 2x2 का, मतलब ये हमारा कौन सा होता है, एक रो होता है, एक आपका कॉलम होता है। तो यहाँ पे 2x2 का आपका मैट्रिसेस दिया हुआ है और कहा गया है क्या कि इसका जो 3a मतलब डिटर्मिनेंट का जो 3a है वो इक्वल टू k डिटर्मिनेंट a है। तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ k, फाइंड करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक चीज और क्या दिया है कि इसमें जो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, और ये आप जानते भी हो। बस एक कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा के रख लेना कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट डिजिट लिखी हुई है तो वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया 3 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k डिटर्मिनेंट a। माइंड में बिठ गया। अब क्या करेंगे, इस डिजिट को मैं उधर लेके चल जाऊंगा, इस डिजिट को उधर लेके चल जाऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा, k डिटर्मिनेंट a, और ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये तो सब जानते हैं। तो ये हो जाएगा 3 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट a फाइंड हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या एक कंसेप्ट बताया था कि डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होता। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो क्या 0 करेंगे हम, तो हम 0 किसको रख देंगे, k माइनस 3 जो है इसे हम 0 के इक्वल रख देंगे। k इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 फाइंड हो जाएगी। और ये 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके पेपर में आया हुआ है, कौन से, 2018 के अंदर। और एक चीज और बता दूं, सिलेबस का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। प्रीवियस वीडियो जो मेरी डली थी उसमें मैंने पूरा सिलेबस क्लियर कर दिया था मैथ्स का। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को जाके देखे, और अगर देखना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक दे रखी है, उसमें पूरा मैंने बता रखा है कि एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व में कि कौन से चैप्टर से ये आया हुआ है। तो इससे आपको खुद पता चल जाए कि आपके पेपर में सेकेंड बुक आती है, फर्स्ट बुक नहीं आती है। ठीक है, ओनली NIOS। कहीं आप CBSE वाले बच्चे भी फर्स्ट बुक छोड़ दे, सेकंड वाली करनी शुरू कर दे, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिसेस, मतलब आपको 2x2 का मैट्रिसेस आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट जो है ith जो है रो है और jth जो है वो उसका कॉलम है। तो इसमें एक दे रखा ij जो है i प्लस j स्क्वायर बाय 2 है। कभी भी आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने का आ जाए कि मैट्रिसेस को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कितने का, 2x2 का, यहाँ बोला है 3x3 का, बोल रहा है 4x4 का, नहीं आता कभी भी, 3x3 तक ही आता है। इसका अगर मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या दे, आपको एलिमेंट जो है वो हमेशा देगा, एलिमेंट हमेशा देगा। तो यहाँ ith जो है वो क्या आपका रो और jth आपका क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट। अगर हम जानते हैं अगर ये मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस के अंदर ये वाला टर्म a11, ये वाला टर्म a2 और ये वाला टर्म 2 1, ये वाला टर्म 2 2, ऐसा होगा। जो जनरल मैट्रिसेस लिखे हैं मैंने, इसकी जगह पे मेरे को वैल्यू पुट करनी है। तो मैं पहले सबसे पहले क्या निकालूंगा, I11, मतलब I की भी वैल्यू 1, J की भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 + 1 अपॉन में 2 रख दूंगा का होल स्क्वायर, सिर्फ इसका। उसके बाद A12 निकालूंगा, तो मैं अब डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। 1 2 का मतलब क्या, 1 और 2 कितना हो जाए, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। तो हमारा ये वाला टर्म कितना आ गया, 2, ये वाला टर्म कितना आ गया, 9 अपॉन 2। अगर मैं थर्ड निकालता हूँ, मतलब 2 1 निकालता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट वही हो जाएगा। ये वाला भी हमारा कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। समझ आया ये क्वेश्चन, कैसे आप किसी मैट्रिसेस को एलिमेंट को निकाल सकते हो, और एलिमेंट निकाल के एक मैट्रिसेस पूरा आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मैट्रिसेस जो है आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया।
समझ आया? अगर नहीं आया हो ना तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा इसी के बाद जो क्वेश्चन आ गया वो उसमें क्या है, मैट्रिसेस पे बेस है ये भी क्वेश्चन ने क्या बोला, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी ये मैट्रिसेस दी हुई है और x माइनस वाई की वैल्यू हमारी ये दी हुई है। फाइंड करो x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बड़ा क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। क्यों है आसान सा क्वेश्चन, मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि आपने पहले एक ट्रिक पढ़ रखा है क्या, कि अगर हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखे तो हम एलिमिनेशन या कोई सा भी मेथड लगा के कर देते हैं। तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड का लगाएंगे, उसी का यूज करके देखो क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। जानते हो जब एक चीज प्लस में है एक चीज माइनस में, जिनका क्या है कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या कर देंगे, इनको एड अप कर देंगे। अगर मैं इसे एड अप कर देता हूँ इस साइड को, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू। अब इन दोनों का एडअप करूंगा तो मैट्रिसेस का एडअप क्या आपको करना आता है, नहीं आता। देखो कैसे करेंगे हम, कि मैंने लिख दिया 5 0 2 9 और यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, आ गया 3 0 6 -1। अब इन दोनों को अगर मैं एडअप करूं तो कितना आ जाए, 2x इज इक्वल टू, यहाँ से मैट्रिसेस के सेम एलिमेंट की जगह सेम एलिमेंट को ऐड करना है। ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाले, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाए आपका 8 0 0 ऐड तो होंगे ही नहीं यार, ये लो मैंने 0 ही लिख दिया। इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपका दोबारा 8 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी 8 आ जाएगा। समझ आया? अब यहाँ पे 2 आ गया और तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 1/2 मैट्रिसेस के बाहर 8 0 8 8 आ जाएगा। x की जब वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये अंदर क्या करेगा, अब डिवाइड वाला आ गया, तो डिवाइड भी आपको समझ जाना चाहिए। बाहर वाली डिजिट से अगर डिवाइड करना होता है तो सारी डिजिट को अंदर एलिमेंट को डिवाइड करते जाओ। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसे डिवाइड करूंगा तो 4, ये तो 0 ही आएगा, ये भी 4 ये भी 4। जो हमारा x मैट्रिसेस है वो क्या आ गया, 4 4 4 0 ये आ गया। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, ऐसे ही तो होगा। अगर मुझे y निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये मैट्रिसेस जो है 5 0 2 9 में से माइनस कर दूंगा, कौन सा मैट्रिसेस, ये वाला 4 0 4 4। अब क्या होगा, इन दोनों में से माइनस करने टाइम भी सेम होता है एलिमेंट के साथ एलिमेंट का, तो y की जब वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, इन दोनों की -1 1 लिख दिया, इन दोनों की -0, इन दोनों की माइनस कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 और इन दोनों की माइनस हमारी कितनी आ जाएगी 5। ये मैट्रिसेस x और y यहीं पे आपका फाइंड हो जाता है और जबरदस्त क्वेश्चन की यहीं पे समाप्ति हो जाती है। समझ आया? इतना माइंड में बिठाए रखना कि जो मैट्रिसेस के एडअप और सब्ट्रैक्शन और ये सब चीज जो है किस तरीके से हो रहे, क्वेश्चन का आंसर हमेशा सही निकलेगा। समझ आ गया? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी थोड़े अगले स्टेप का। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख गया है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि एक मैट्रिसेस ये आपको इक्वेशन दे दी है और फाइंड करने क्या बोला है, कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर, अब यहाँ भी आपका वही खेल है कि प्लस माइनस एड अप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये और कंपेयर करना। स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। फर्स्ट स्टेप सबसे पहला क्या होता है हमारा, मल्टीप्लीकेशन में डिजिट दी हुई है, मतलब जो गुना में डिजिट दी हुई है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया, 2 से इधर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई का भी तरीका सेम है, एलिमेंट हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने इससे किया इसे तो कितना आ गया 2, इससे किया तो यहाँ 0, इससे किया तो 6 और यहाँ पे मेरा 2x। ये मैट्रिसेस हमारा पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या करूँगा, ये हमारा क्या आ जाएगा y 0 1 2 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5 1 6 8। फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को एड अप कर दो। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 + y, बहुत जने 2y लिख देते हैं तो ये गलती मत करना, 2 + y। इसको इसके साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आएगा, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। इससे इसे करूँगा तो 1 आएगा, प्लस 0 लिखने की नहीं है ज़रूरत। इन दोनों को करूँगा तो 2x प्लस में 2 आएगा। ये हमारे मैट्रिसेस यहीं पे सॉल्व। इधर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 5 1 6 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमारा सॉल्व हो गया। अब करना है कंपैरिजन, मतलब दोनों मैट्रिसेस इस कंडीशन में, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है द मैट्रिसेस कैन बी कंपेयर सेम एलिमेंट बाय सेम एलिमेंट, मतलब मैट्रिसेस को क्या करना है, कंपेयर करना है सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट को। इससे इसे कंपेयर कर दिया तो आ गया 2 + y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 - 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू 3।
दिमाग में बैठा, y की वैल्यू अब क्या आ गई 3 आ गई। अब क्या करूंगा, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, मैं इन दोनों को कंपेयर क्यों करूँ भाई, देख सकते हो वैसे 1 1 है 6 6 है, इक्वल ही है। अब इन दोनों को करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x + 2 = 8, ये इधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3, x की भी वैल्यू यहाँ पे मेरी 3 आई है, y की भी वैल्यू मेरी यहाँ पे 3 आई है। पूरी मैट्रिसेस को सॉल्व करके हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे निकल गया है। तो समझ आ गया होगा आपको एक चीज, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए आपको, अगर उन क्वेश्चन में मजेदार लगा होना यार कुछ भी, तो एक लाइक का बटन होता है उसे ठोक देना, ताकि मेरा इंटरनल मोटिवेशन बढ़ेगा। ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए वो क्वेश्चन कितने के थे, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के। अब जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, और हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा जबरदस्त आपके पेपर में आता ही आता है, तो तरीका आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपका, एक ही मैट्रिक्स दे दिया है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलिए। बच्चे तो ये देख के छोड़ देते क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है a², ये कहां से निकालूं यहां से, तो समझ आएगा आपको। देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, फर्स्ट को देखना, आगे की भूल जाओ। a² मतलब क्या होता है हमारा, a × a, मतलब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, यही तो है मतलब। क्या करेंगे यहाँ पे, इस मैट्रिसेस को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, मैंने मैट्रिसेस को इसको 2 बार लिख दिया। अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। क्या आपको आता है दो मैट्रिक्स को, नहीं आता, देखो सीखो इसमें यार। क्या करना है, मैंने किया है, लिखा ये लिख दिया। मल्टीप्लाई करने टाइम एक चीज दिमाग में याद रखना, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो रो ये रे, कॉलम ये रे, रो ये रे, कॉलम ये रे। देखो मैं क्या करूंगा, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4, फर्स्ट समझ आया। अब यहाँ 0 से इससे करूंगा 0, एड अप में लिखना है आपको। किस में लिखना है, एड अप में। 1 से इसे करूंगा 1, एड अप में लिखना। हो गया, समझ आ गया। अब ये फर्स्ट रो खत्म हो गया ना, और फर्स्ट कॉलम भी खत्म। अब इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करेंगे, इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करेंगे। तो क्या करूंगा, 2 से करूंगा 0 को तो आ गया 0, 0 से करूंगा 1 को तो कितना आ जाएगा 0, और 1 से इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा -1। समझ आ गया यहाँ पे। तो ऐसे गाड़ी चलते रहेगी, समझ आया ना क्या कर रहा हूं मैं। अब इससे मैं इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, इससे इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 0, इससे इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 0। फर्स्ट मैंने रो कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही मुझे अभी 3 बनाने, समझ आया 3। अब इसी के बाद सेकंड रो कंप्लीट करता हूं तो क्या करूंगा, इससे अब इसे दोबारा करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। अब इससे इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, इससे जब इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, इससे इसे 0, इससे इसे 1, और इससे इसे -3, इससे फिर इसे 2, इससे फिर इसे 3, और इससे फिर इसे 0। सेकंड रो भी कंप्लीट। अब थर्ड पे आते हैं, क्या करेंगे हम थर्ड, इससे इसे 2, यहाँ से इसे -2, और इससे 0, यहाँ से ये कितना आया 0, यहाँ से ये -1, यहाँ से ये 0, फिर इससे 1 -3, और फिर 0 से 0। मैंने भाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी। समझ आया कैसे कि मैंने, आपको समझ आ गया होगा। अब बस सॉल्व करना है, a² आपका फाइंड हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया a²। अब a² जब फाइंड करूंगा तो उसकी वैल्यू लिखने के लिए एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या देखो 4 1 5, 4 1 5, 4 6 और 3 9, 2 में से 2 गया 0, मतलब ये पूरा आपका 0। यहाँ पे आपका -1 आ गया, यहाँ पे आपका -2 आ गया, और यहाँ पे आपका -1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ आपका -2 आ गया। तो इस हिसाब से हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है भाई। फर्स्ट स्टेप a² हमारा निकल चुका है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a² तो हमारा फाइंड हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा a²। अब हमें चाहिए -5a, मतलब हमें चाहिए -5a। यहाँ पे लिख दिया मैंने -5a, -5, और a की वैल्यू मैंने मैट्रिक्स में लिख दी। वो क्या है 2, समझ आया 2
1 0 1 -1 1 3 0। मैंने मैट्रिसेस लिख दी भाई, यही वाला यहाँ पे उतार दिया। अब क्या निकालेंगे, -5 है तो -5 है निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस के 5 से इसे किया मल्टीप्लाई -10, इससे किया -10, इससे किया -5। माइनस से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाद में मुझे ऐड करना होगा। माइनस से मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आया ना क्या बोल रहा हूं मैं। इस माइनस से अगर मैंने अंदर पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर तो प्लस का साइन हो जाएगा, तो उसमें मुझे ज्यादा आसानी होगी। अब क्या करूंगा, इससे इसे करूंगा, ये आपका 0। क्या 0 में भी माइनस साइन लगाऊं, भैया 0 का कोई साइन नहीं होता। इससे इसे करूंगा तो माइनस का 5, इससे इसे करूंगा तो प्लस का 5, इससे इसे करूंगा तो आपका माइनस का 5, इससे इसे माइनस का 15 और यहाँ पे 0। मतलब हमारा -5a भी निकल गया। इसी के बाद हमारा सेकंड लास्ट स्टेप क्या आ जाता है, हमने 2 स्टेप क्लियर कर लिया। अब आ जाता है हमारा 6i निकालना। i मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, 3/3 का, कि हमेशा पहले 1 लिखो, फिर 0 0 0 लिखो, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 1। मतलब तिरछे में क्या आना चाहिए, 1 1 1 1 आना चाहिए। क्या करूंगा मैं, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका 6 जो ai है वो आपका क्या निकल जाएगा, 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6। मतलब तीनों मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे आपके फाइंड कर लिए। ये आपका निकल गया a स्क्वायर -5 है और ये। अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड अप कर दो। करने टाइम क्या करना है, सेम तरीका है। यहाँ पे देखो 5, ये दोनों को ऐड करूंगा तो -5 आ जाएगा, और -5 में से +6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। समझ आया ना कैसे कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इसको 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 तीनों कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा, इसको -1 0 0, मतलब हमारा -1 आएगा। यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 -5 कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पे 0, तो हमारे यहाँ कितना आ गया, -3। समझ आया। फर्स्ट वाले में 9 -10 कितना आएगा, -1, और -1 इसके साथ हो जाएगा तो आपका वापस कितना आ जाएगा, -1। इसके बाद क्या हो जाएगा, -2 -5 -7, और -7 और 6 क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, -1। मैंने फिर वापस -1 लिख दिया। अब -1 आ गया, इसके बाद दोबारा 5, और ये कितना आ जाएगा, -10, और ये आपका 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 0 और -5, तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, -5। इसके बाद -1 और 5 कितना होगा, 4, और यहाँ पे हमारा कितना है, 0, तो मैंने यहाँ पे प्लस का 4 लिख दिया। और यहाँ पे फिर -2 और 0 कितना होगा, -2, और 6 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। मतलब हमारा मैट्रिसेस जो है वो पूरा फाइंड हो गया। पूरे को फाइंड करके हमारा ये मैट्रिसेस बन जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना, मैंने फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको पता होगा ना स्टेप, तो बड़ी जल्दी से इस क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर दोगे। एक चीज और बता दूं, क्या कि अगर आपको ये नहीं पता कि हमारी जो गोल्डन सीरीज है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री की पूरी नोट्स, बुक की पूरी नोट्स आपकी पूरी छाप दिया है। अगर आप नोट्स चाहते हो तो नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं तो तैयारी करनी पड़ेगी यार। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं मैंने, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आपको उसमें बहुत सारे मिलेंगे। समझ आया, तो उसे अभी ले, जल्दी से ले, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कुछ भी ले सकते हो। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया डिटर्मिनेंट जी आए हैं यार। अब क्वेश्चन में कौन आए हैं, डिटर्मिनेंट आया। अभी तक तो मैट्रिसेस का खेल चल रहा था, अब डिटर्मिनेंट का थोड़ा खेल चलाते हैं, देखते क्या है डिटर्मिनेंट में भी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ प्रूफ करने बोला है, ये प्रूफ कर दो। क्या करना होता है, रो के साथ कॉलम को ये चीज करना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ये ध्यान रखना। आज मैं लिखना अच्छे से सिखाऊंगा आपको क्या करना है। अब ये ध्यान रखना, हमेशा 1 1 1 1 दिखे तो माइंड में घंटी सी बजना जानी चाहिए। क्या, घंटी सी, क्योंकि 1 1 आते ही क्वेश्चन का आंसर यूं चुटकी में निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब ये ध्यान रखना, ये रो होते हैं, ये कॉलम होते हैं, ये तो जानते हो। अब मैं क्या करूंगा, रो 1 ये आपका क्या है, इसमें का सॉल्व करना। तो रो 1 में से मैं रो 3 को क्या कर रहा हूं, माइनस। तो याद रखना दिमाग में, ये जो रो आप पहले लिख रहे हो इजिकल टू में रो वो ही पहले होना चाहिए। ये नहीं रो 1 लिख रहे हो पहले और यहाँ रो 3 माइनस रो 1 लिख रहे हो, ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा।
ये आपका गलत हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, अगर रो 1 पहले लिखा है तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, उसी में से माइनस आपको क्या करना है रो 3 को। अगर मैं एक ही साथ 2 कमांड देना चाहता हूं तो हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो कॉमन होनी चाहिए दोनों में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं रो 2 को भी यही कमांड देना चाहता हूं कि रो 2 में से माइनस रो 3 कर दो, रो 2 में से माइनस रो 3 कर दो। कमांड दे दी मैंने, अब काम करना है बस हमें। काम कैसे करूंगा, इसमें से इसे माइनस तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस तो हमारा a माइनस सी आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस तो हमारा क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए बी। फर्स्ट खत्म। अब हमारा सेकंड वाला कमांड क्या काम करेगा, इसमें से इसे माइनस तो 0, इसमें से इसे माइनस तो क्या b माइनस सी, इसमें से इसे माइनस तो कितना आ जाएगा c a माइनस ए बी। और ये वाले में हमारा कोई कमांड नहीं था, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। दिमाग में बत्ती जली होगी क्योंकि आपका आंसर क्यों फाइंड हो गया यार। देखो कैसे फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, बस हमें कॉमन निकालना है, एक छोटा सा डिजिट। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे a माइनस सी जो था इसे ब्रैकेट में थोड़ा लिख दूंगा। अब देखो यहाँ कॉमन क्या रहा है b, यहाँ से अगर मैं b कॉमन निकाल लूँ तो b कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा c माइनस ए, सी माइनस ए। अब यहाँ पे सेकंड वाले में भी यही होगा, यहाँ हमारा b माइनस सी लिख दिया मैंने, यहाँ से मेरा कॉमन क्या निकल रहा है आपका a निकल रहा है तो a लिख दिया, और यहाँ हमारा क्या बच रहा है a निकल गया तो यहाँ हमारा c माइनस b बच रहा है। लो भाई ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है 1 c और यहाँ पे हमारा a b। अरे यार ये तो बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन बन गया यार, आंसर तो अपने आप ही आ रहा है। देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से a माइनस सी अगर निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से भी a माइनस सी तो बन नहीं रहा, माइनस को कॉमन निकाल लो पहले। देखो माइनस अगर मैं पूरे में से कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से माइनस निकालूंगा तो पहले डिटरमिनेंट हमारा क्या बन जाए 0, यहाँ पे माइनस निकाल लूँगा तो क्या बन गया c माइनस ए। यहाँ पे माइनस नहीं निकालना हमें भाई, हम नहीं निकाल रहे यहाँ पे, यहाँ में काम क्या ही नहीं, हमें c माइनस ए बनाना तो बना लिया हमने। यहाँ पे क्या करेंगे 0, यहाँ पे भी माइनस निकाल लेता हूँ कॉमन, इसमें से नहीं b माइनस सी, इसमें से निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a b माइनस। क्या हमें कॉमन निकालने के सेम डिजिट चाहिए ना, तो देखो सेम डिजिट b माइनस सी बन गई। अब यहाँ पे 1 c a b बन गया। अब क्या करना होता है, रो में से कॉमन निकाल लो। अब कॉमन निकल रहे हैं, मैंने क्या किया, रो 1 में से c माइनस ए, रो 2 में से b माइनस सी कॉमन निकाल लिया। तो टेकिंग कॉमन c माइनस ए एंड b माइनस सी फ्रॉम रो कौन सा है r1 एंड r2। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमारा c माइनस ए कॉमन निकला और दूसरा हमारा b माइनस सी कॉमन निकला। डिटरमिनेंट में क्या बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 और वहाँ पे क्या बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ b। यहाँ क्या होगा 0, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का a, यहाँ पे 1, यहाँ पे c, यहाँ पे ए बी। अब काम क्या करना होता है, जब कॉमन निकल जाए लगे आपको कि 0 बन गया भाई, मतलब एक रो में 2 0 बन गए हैं, तो उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है, अब मैं कॉलम 1 में एक्सपेंड कर रहा हूं तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1। तो कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये थर्ड वाला होगा ना। तो हम क्या करते हैं, जिस लाइन का है तो ये लाइन और ये लाइन छुपा देंगे, बचा क्या ये लाइन, यही होगा ना, ये लाइन और ये लाइन छुपा दो, बचे ये लाइन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बच गया a प्लस का, और इससे इसे करूंगा तो क्या बन गया माइनस का भी। तो मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म बस ये आया, और जो हमारे पास था ये तो बन गया क्या a माइनस बी ये, और यहाँ से बन गया b माइनस सी और c माइनस ए। अरे भगवान की कृपा से जो प्रूफ करना था वही तो नहीं प्रूफ हो गया। अरे ये क्या था, मैं तो करते जा रहा था, आंसर अपने आप निकल गया। तो डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है यार कि इसमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, रो और कॉलम का खेल है, रो और कॉलम के साथ खेलोगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूं जबरदस्त तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन अगर 2-3 आपने यूं चुटकियों में लगा लिए ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि डिटरमिनेंट के आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया और कुछ क्वेश्चन आपको नीचे दे दिए यार, जाओ तो एक बार डिस्कशन में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो की, लास्ट क्वेश्चन मैंने बड़ा छोटा सा लिया है यार,
क्यों लिया मैंने छोटा सा? क्योंकि अभी तक तो अपने दिमाग बहुत लड़ाया, अब दिमाग को खोलने का टाइम आ गया है। तो छोटे से क्वेश्चन में दिमाग को थोड़ा सा खोल लो और इसी के साथ अपनी वीडियो की समाप्ति कर देंगे, फिनिश कर देंगे। क्या है क्वेश्चन? ए की वैल्यू आपको दी हुई है और 3 है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा है। तो हमेशा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर कहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर ये वाला मैट्रिक्स है 2/2 का, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई। तो मैंने डिटर्मिनेंट ए जब निकालूंगा तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 3 बन जा 3, मतलब माइनस का 3, और इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन साइन फॉर्मूले का माइनस होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 5। अभी मैंने क्या बताया था? डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन याद कर लो, दिमाग को खोलो कि डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाता है। तो बाहर आ जाए तो ये कितना आ जाएगा? ए। तो 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई हमारी? -5। इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 15। समझ आ गया? तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन की भी समाप्ति होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट करके बताना, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी नीचे कमेंट कर देना। अगर वीडियो आपको जबरदस्त लगी हो ना यार, तो एक लाइक करके मेरे इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ा देना, क्योंकि ऐसे जबरदस्त वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल पे एक रेड कलर का बटन होगा, ठोक दो, कुछ भी करो। अगर ऐसी पढ़ाई करनी है तो उस बटन को दबा दो। समझ आया? बटन दबा दो, गोल्डन सीरीज आज ही लो, ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन यू प्रैक्टिस करनी शुरू करो। इससे पहले एक चीज और बता दूं, क्या कि अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, मतलब मैथ्स का कोई टॉपिक जिसपे आपको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा हो, वो नेक्स्ट चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बताना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई सा भी टॉपिक जिसका चाहते हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कोई सा, नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।